हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़। ऑलरेडी हम दो पार्ट से डिस्कस कर चुके हैं, ये आप तीसरा पार्ट है इसका एमसीक्यूज़ का। तो डिस्कस करते हैं, इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत आपके फ़ोन पर मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कॉमिक रिलीफ। इसका मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, यानी किसी भी ट्रेजेडी या प्ले के अंदर जब छोटा सा कोई पार्ट ह्यूमरस एपिसोड उसमें हम इंक्लूड करते हैं, मीन्स हंसी मजाक का थोड़ा सा बीच में हम इसमें इंक्लूड करते हैं ट्रेजेडी के बीच में, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं, उस ह्यूमरस एपिसोड को हम क्या बोलेंगे? कॉमिक रिलीफ। ठीक है, कॉमिक का मतलब होता है हंसी मजाक टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट आपका बीट राइटर्स। बीट राइटर्स कौन से हैं? जो राइटर्स जिन्होंने 1950 के आसपास उन्होंने जो राइटिंग लिखी है, उन राइटर्स को हम क्या बोलेंगे? बीट राइटर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, बथोस। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when writing writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term bathos। बथोस का एक्चुअली मतलब क्या होता है? यानी कि एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं इसको, यानी कि फीलिंग्स का एकदम नीचे की तरफ आना। ठीक है, क्लाइमैक्स में क्या होता है? फीलिंग का धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना है, छोटी बात फिर बड़ी बात फिर उससे बड़ी बात, तो वो होता है क्लाइमैक्स। और एंटी क्लाइमैक्स भी क्या होता है? फिर पहले बड़ी बात फिर छोटी बात फिर छोटी बात उससे छोटी बात, यानी कि एकदम डिसेंट, यानी नीचे की तरफ आ जाती है फीलिंग्स, जो आपके इमोशंस होते हैं। ठीक है, उसमें जो मेनली जिसमें सेंस आता है उसका आता है आपका रेडिक्यूल का, यानी लुडिक्रस, यानी कि थोड़ा सा हंसी, थोड़ा सा एकदम चुटकुला टाइप का सेंस, या फिर ठीक है जोकिंग टाइप का सेंस इसमें आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बथोस या एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट है आपका सोल्लुक्वाय। सोल्लुक्वाय का मतलब क्या होता है? एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यानी कि जब स्टेज के ऊपर सारे के सारे एक्टर्स शांत रहते हैं और कोई एक एक्टर जो जो होता है स्टेज के ऊपर, वो अपनी फीलिंग्स को जोर से चिल्लाकर जो बोलता है, अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उसको जोर से चिल्लाकर वो बोलता है। ठीक है, और उस टाइम क्या होता है? बाकी जो एक्टर्स होते हैं स्टेज के ऊपर, वो कोई भी रिप्लाई उस टाइम नहीं देते, वो शांत रहते हैं। तो जो एक्टर्स एकदम जोर से चिल्ला के अपनी फीलिंग बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके द्वारा बोली गई बात को हम क्या बोलते हैं? सोल्लोक्वाय। नेक्स्ट है आपका पर्सोना। पर्सोना मतलब होता है आपने का पर्सनैलिटी जो होती है। ठीक है, पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के अंदर जो पर्सनैलिटी होती है, टोन होता है, और वॉइस रिफ्लेक्ट जो होता है, उसका जो मेन मोटिव होता है यूज़ करने का क्या होता है? वो किसी कैरेक्टर को, कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? पर्सोना का, टोन का और वॉइस रिफ्लेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिजेंबल्स दैट एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स। ठीक है, ये एग्जांपल कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का वो आपको बताना है। तो ये एग्जांपल है आपका पेरीफ्रेजेस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी पेरीफ्रेजेस का मतलब होता है, यानी जब किसी बात को हम क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा कर, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज़ करते हुए, जब हम किसी बात के लिए हम नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स के बजाय एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी बात को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर बात को थोड़ा सा क्या करते हैं? हम एकदम बदल कर बोलते हैं एकदम। ठीक है, अलग तरीके से बोलते हैं, तो उस टाइम हम जो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है आपका पेरीफ्रेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरन। जो फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे ऑफिशियली अपॉइंटेड, जो फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के, वो कौन थे? मिस्टर जॉन ड्राइडन, जिनको 1668 में इनको अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा? बाय चार्ल्स सेकंड के द्वारा, चार्ल्स द सेकंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसां इन यूरोप। यानी जो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल एक क्या था? साम्राज्य था, वहाँ पे रोमन साम्राज्य था, उसके डिक्लाइन के साथ, यानी जब उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो उस टाइम किस चीज़ का बिगिनिंग हो रहा था? उस टाइम पे रेनेसां, रेनेसां एरा का, उस टाइम रेनेसां पीरियड का उस टाइम बिगिनिंग हो रहा था यूरोप के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका, द पोएट्स पोएट किसको कहा जाता है? तो पोएट्स पोएट कहा जाता है आपका एडमंड स्पेंसर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका डब्ल्यू एच ऑर्डन। जो डब्ल्यू एच ऑर्डन थे, वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? वो थे आपके 20th सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे वो। नेक्स्ट आपका द ग्लोब थिएटर। जो ग्लोब थिएटर था, जो शेक्सपियर के द्वारा ये मतलब जो
शेक्सपियर इसके वो थे, मालिक थे। तो ये कब जल के राख हो गया था? तो ये हुआ था आपका 1613 में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो इनको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।